नमस्कार। तो आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर और मैं आ रहा हूं दिल्ली से ऋषिकेश की ओर और आप देख रहे हैं कि जाम ही जाम है चारों ओर। धामी साहब को मैसेज दे दो और सारे उनको तीर्थ यात्रियों को वापस भेज दो, मत बुलाओ। ऑनलाइन बुकिंग कर रखी है, पैसे ले लिए, ऑनलाइन बुकिंग कर रखी है, बोलो वापस चले जाओ। सरकार नाकाम है जो इतने पैसे ले रही है एक्सप्रेस वे के नाम पे और फैसिलिटी कुछ नहीं है हमारे तो जी दिल्ली से आए जी और मेट्रो पे बैनर लगे हुए बड़े बड़े जी उत्तराखंड आओ, 4 धाम की यात्रा करो। ये यात्रा ऐसे होगी कि धामी साहब कहाँ पर है? धामी साहब को बोलो ना, फोटो लगा के बड़े बड़े। पहले हमारे धामी का नाम था धाकड़ धामी, अब तो धुरंधर धामी भी कर दिया। पूरे बड़े बड़े बैनर लगा रखे मेट्रो में चढ़ते हैं ना, 4 धाम यात्रा आओ, स्वागत है स्वागत है स्वागत है। ये स्वागत है क्या? साहब कब से फंसे पड़े आप? 2 घंटे हो गए 2 घंटे 2 घंटे ऐसी की तैसी फेर रखी है हाईवे की। ठीक है ना, चाहे यूपी गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी, चाहे कांग्रेस हो। गाली मत देना भाई, तो कटिंग मारनी पड़ेगी हमको। नहीं मार लेना, एक बार बताओ ना, हाईवे बना क्यों रखे हैं? किस चीज के पैसे ले रहे हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रहे। ये ट्रक यहाँ पे खड़ा है, पता नहीं कितने घंटों से है, लोगों के तो ट्रैफिक जाम है। मुझे यही समझ नहीं आ रही सब चीजें, मतलब अननेसेसरी ना, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी। सिंपल थिंग इज दैट, इट्स अ वेस्ट गवर्नमेंट, सिंपल थिंग इज दैट। एंड इवन आवर गवर्नमेंट इज अ फेल गवर्नमेंट। अभी मैं रुड़की के आसपास में हूँ, हमारे सामने एक ट्रक देख पा रहे होंगे। दूर से तो मुझे यूं लगा कि ये ट्रक यहाँ पे खराब हो गया, शायद इसकी वजह से जाम लगा हुआ है, लेकिन इसके कारण जाम नहीं है, जाम है लगा हुआ है। इसको इसलिए टेढ़ा करके खड़ा करके लगाया गया है कि यहाँ से कोई गाड़ी आगे इस रोड पे न जाए, क्योंकि जो यहाँ पे बताया जा रहा है बैरिकेड लगा हुआ था वो टूट गया, इसे टक्कर मार दी जल्दबाजी चक्कर में। लेकिन अब यह जुगाड़, आखिर जुगाड़ में भारत चलता है, तो उसी लिए ये लगा रखा है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ ये जाम कितना लंबा है, मिलवाता हूँ कुछ लोगों से, देखिएगा आप ये पूरा ये जाम। किसी में महिलाएं बैठी होंगी, बच्चे बैठे होंगे, दूर दूर से लोग भूखे प्यासे होंगे और तमाम लोग यहाँ पे खड़े हैं। भारत सरकार की गाड़ी है, इसके पेट्रोल हो गया खत्म। ये देखो आप, अब इसको जो है ये बोतल से भरना पड़ रहा है। ठीक है तुम उसे खुल नहीं रहा बेचारे से। वो साहब कब से फंसे पड़े आप? 2 घंटे हो गए हमको। 2 घंटे हो गए 2 घंटे 2 घंटे। हाँ। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है, क्योंकि उनका कहना है कि हम 2.5 घंटे से यहाँ पर फंसे पड़े हैं और जब पेट्रोल खत्म हो जाता है तो बोतल में लेकर आते हैं पेट्रोल। वो तो शुक्र है कि उनको पेट्रोल मिल गया, नहीं तो आप देख रहे हैं कि बोतल में तो पेट्रोल देना भी बिल्कुल सख्त बना है। तो इसका कारण क्या है पता नहीं, लेकिन आज सरकार कह रही है कि दिल्ली से आप जो है 2.5 घंटे में आ सकते हैं, लेकिन यहाँ रुड़की से इसके जाने में मुझे लगता है 2.5 या 4 घंटे भी लग सकते हैं, जिस कदर यहाँ पर जाम है। तो चलिए, यहाँ पे पुलिसकर्मी खड़े हैं, उनसे बात करने का मैंने प्रयास किया। आज स्नान भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर देख सकते हैं आप ही, हम कहते हैं डिजिटल भारत, और ये देख सकते हैं यहाँ पर ये, जब मैंने पुलिसकर्मी से बात की तो ये ट्रक यहाँ पे इसलिए लगा रखा है कि यहाँ पे जो बैरिकेडिंग थी वो तोड़ दिए किसी ने, जो है यानी टूट चुकी है। अब उसी के लिए जो है ये घरेलू व्यवस्था है, जैसे गांव में होता है जुगाड़, तो इस ट्रक को यहाँ पर इसलिए लगाया गया, ऐसा बताया जा रहा है मुझे कि यहाँ पर जो है ताकि इस ट्रैफिक को यहाँ से डाइवर्ट कर सके। और यहाँ पे जो भयंकर जाम, भाई साहब आप लोग कब से फंसे पड़े यहाँ पे? 2 घंटे से जाम में फंसे हुए हैं। अच्छा, क्या कोई वजह नहीं, कोई कुछ नहीं है। आपने पुलिस कर्मियों से बात करी होगी, जाम क्यों लगा हुआ है, क्या जवाब मिलता है? कोई जवाब नहीं दे रहे सर, कोई प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है सर, हो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। हाँ सर, हम कहते हैं कभी तो आइए हमारे उत्तराखंड में, बिताइए कुछ उत्तराखंड में, लेकिन कैसे आए? भाई साहब कहाँ से आ रखे हैं आप लोग? हम लोग गुड़गांव से हैं जी। गुड़गांव से, तो कैसा कितनी दिक्कत हो रही है यहाँ पे? जाम लगा हुआ है जी, बता रहे हैं जी, आगे काम चल रहा है फ्लाईओवर पे। अच्छा, लेकिन जो स्टाफ है आपका पुलिस का, वो भी हेल्प कर ही रहा है, जिसके कारण ये ट्रक लगा रखा है उन्होंने, ताकि ये पुलिस का ये जो ट्रक लगाया पर ठीक कर रही है पुलिस ने, इसलिए लगाया कि आगे काम चल रहा है, आगे काम चल रहा है जी, इसलिए ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए बनाया जी। देखो कितना बड़ा जुगाड़ ढूंढा है उन्होंने। देखो इसलिए ये तो
जुगाड़ बनाया है जी। अब जुगाड़ कहते हैं है। कि इंडिया में जुगाड़ होता है जी। ये है भाई साहब ट्रैफिक का हाल, और पूरा पूरा पीछे से करीबन 1 घंटे से हम रुड़की तक नहीं पहुंच पाए, नहीं रुड़की हम क्रॉस नहीं कर पाए अभी तक जो है। तो ये हालात है, और ये हम कभी कभार मैं अपनी वीडियो में कहता हूँ कि हम लोग बड़े सौभाग्यशाली कि हमारे देवभूमि उत्तराखंड में इतने टूरिस्ट आ रहे हैं, यात्री आ रहे हैं, हमें रोजगार मिलता है। लेकिन अगर इस प्रकार से व्यवस्थाएं रहेंगी तो आप भली भांति जानते हैं कि फिर कैसे व्यवस्था बन पाई। ये देख सकते हैं आप, ये देखिएगा भाई 2 घंटे से हुए हैं भाई। जगह पीने के लिए नहीं, अब पानी तो वगैरह तो है, खाने का सामान नहीं सब कुछ है भाई। क्या कहेंगे ऐसी व्यवस्थाओं के लिए? अरे ये बहुत गलत चीज है भाई, गर्मी इतनी है कि बहुत परेशान हो रहे हैं। गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है साहब। खाना पुलिस तो लगी पड़ी, पर पुलिस क्या करेगी? कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं अपना एमपी में। अब आप देखते हैं कि खेल अब देखिएगा यहाँ पे सारा ठिकरा पुलिस के सर फोड़ जाएगा, लेकिन पुलिस आगे करेगी क्या? नहीं पुलिस की क्या गलती है इसमें यार? सर आप यात्री तो आप ये देख सकते हैं आप भाई साहब, ये हालात हैं। और देखा है आपने ये यात्री किस प्रकार से गुस्से में उतारू हुआ है कि उनके मुंह से गालियां तक निकल रही सरकार के लिए कि अगर सरकार क्या अपनी ऐसी कम तैसी करवा रही है। ये देखिएगा आप लोग कहाँ थे सर? ये बंद क्यों है? ये बंद क्यों है? आपने पुलिस से पूछा? अरे है कहाँ पुलिस यहाँ पर? पुलिस ये खड़ी सर यहाँ पे, आप पूछो सर एक बारी। इधर भी खड़ी है, इधर आओ, इधर पूछ लो आप, आइए पूछ सकते हैं आप। इसका जवाब आप पुलिस से पूछिएगा, फिर हमें बताइएगा, क्योंकि ये बाहर देने का अधिकारी नहीं। आप पूछ सकते हैं, कुछ देखिएगा। आप लोग कहाँ से है? सोनीपत से, हरियाणा सोनीपत। अब क्या होगा फिर? अब हम भी यही देख रहे होगा क्या यहाँ? और करेंगे बनने की बेरा से इतना टाइम लग जाएगा। ये टाइम घना लग गया भाई। हाँ, अभी जो ट्रक खड़ा कर रखा है यहाँ पे बैरिकेडिंग के वास्ते, ये क्या कहोगे? कुछ नहीं हमें क्या जुगाड़ जुगाड़ है भाई। बैरिकेड तो तोड़ दिया भाई, जुगाड़ ला रहेगा हरियाणी भाषा में जुगाड़ है। उत्तराखंड पुलिस वाले भी जुगाड़ ला लिए। अब पुलिस वाले भी क्या करेंगे बताओ आप? क्या करे भाई, ट्रैफिक है। अच्छा कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि कुछ लोग वो दोषी है जो यू और यू वैसे घुमा देते हैं? हाँ वो भी तो है ना, कुछ पागल वाले काम तो करते हैं। अभी आप पीछे ठोक रखी थी 100। अब वो हरियाणा नंबर गाड़ी होगी तो हरियाणा वाला गाली खाता है, दिल्ली नंबर गाड़ी होगी दिल्ली वाला गाला खाता है। सही बात। यही बात है ना। तो कहीं ना कहीं अगर सड़कें चौड़ी हो भी जाए तो हमारे दिमाग भी तो हमें चौड़ा करना पड़ेगा। अरे सड़कें तो चौड़ी यहाँ पे ये तो सीधी सी बात है, ये तो वैसे जब हर चीज की ना मतलब बहुत बड़ा नाकाम है। मैं तो ये तो कहूंगा सीधी सी बात, सरकार नाकाम है जो इतने पैसे ले रही है एक्सप्रेस वे के नाम पे और फैसिलिटी कुछ नहीं है। हमारे तो जी दिल्ली से आए जी जी और मेट्रो पे बैनर लगे हुए बड़े बड़े, जी उत्तराखंड आओ, 4 धाम की यात्रा करो। ये यात्रा ऐसे होगी कि धामी साहब कहाँ पर है? धामी साहब को बोलो ना, होटल लगा के बड़े बड़े। पहले हमारे धामी का नाम था धाकड़ धामी, अब तो धुरंधर धामी भी कर दिया है। पूरे बड़े बड़े बैनर लगा रखे मेट्रो में चढ़ते हैं ना, 4 धाम यात्रा आओ, स्वागत है स्वागत है स्वागत है। ये स्वागत है क्या? पीछे लगे हुए हैं। अच्छा अभी आप भी पूछ रहे थे कि ये किस वजह से रुका हुआ, आपने पुलिस से पूछा होगा। पुलिस ये लोग जो बाहर देने अधिकारी नहीं है, भाई साहब कह अब रहे सारा हैं ठिकरा पुलिस के ऊपर फोड़ा जाता है, इनके लिए क्या कहेंगे आप? कह रहे हैं कि हरिद्वार जाम लगा हुआ पूरा। हरिद्वार में जाम ना लगे, वहां ना तो इसलिए डाइवर्ट कर रखा है 15 मिनट के लिए। अब डाइवर्ट भी नहीं हो रखा, कहाँ पर क्या हो रखा है? परेशानी है। टोल टैक्स, अरे हर 3 किलोमीटर 20 किलोमीटर के बाद टोल टैक्स, यस 20 किलोमीटर बाद टोल टैक्स 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए, सारा 10 किलोमीटर गाड़ी नहीं चलती। प्रॉब्लम क्या आ रही है? अभी तक कुछ पता नहीं। प्रॉब्लम आ रही है, पूछो तुझे पुलिस वाले को। यहाँ तो कोई है नहीं पुलिस। देखो आज पूर्णिमा का स्नान भी आज है, कुछ उस चक्कर में भीड़ है। शुक्रवार शनिवार तो आज चक्कर 3 दिन लोग आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बात करें तो ये व्यवस्थाएं डगमगा रही है। ये डगमगा रही है, तो ये क्यों डगमगा रही है? यहाँ पे कोई ना कोई सिस्टम है, ना कोई पुलिस वाला है, ना कोई चालान काट लेंगे, बहुत जल्दी आ जाते हैं ये लोग। सड़क और रोड टैक्स भी जल्दी ले लेते हैं, और फैसिलिटी देने के बारे में सरकार का कुछ नहीं पता होता। बिल्कुल, जब हम लोग टोल से निकलते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि बिना टोल दे आप निकल नहीं सकता जी। ये धामी साहब को मैसेज दे दो और सारे उनको तीर्थ यात्रियों को वापस भेज दो, मत बुलाओ। ऑनलाइन बुकिंग कर रखी है, पैसे ले लिए, ऑनलाइन बुकिंग कर रखी है, बोलो वापस चले जाओ। धामी साहब तक मैसेज भेज दो कि वापस चले जाओ। सर एक सवाल और भी है, बुरा मत मानना आप लोग, तो देंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग आधे तिरछे गाड़ियां से गुजर देते हैं। पनिशमेंट करो ना, उनको पनिश करो, पुलिस पनिश करेगी उनको। उसके लिए ये चालान काटने वाले खड़े होते हैं खाली, सिर्फ चालान काटना। पनिशमेंट दो ना, पनिशमेंट का डर दिखाओ ना उसको।
तब तक तो क्या होता है, कोई फोन आ जाता है किसी का। मत सुनो ना, फोन बंद कर दो, मत सुन देना, कोई वीआईपी हो मत जाने दो उसको, सबके लिए बराबर है ना। बिल्कुल, वीआईपी जाएगा, वीआईपी उड़ के तो जाएगा नहीं, कैसे जाएगा, उसको भी साइड में करो। अब कोई नेता आ जाएगा उसके लिए जगह बन जाएगी। बिल्कुल, आपने देखा होगा जब यहाँ कोई नेता आता है, बड़ा नेता था, उसके लिए लड़के बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि ऐसी, यहाँ से जाके नहीं, ये तो पूछो सर आप, हम तो दिखा सकते हैं आपको। इस खबर को मैं चाहता तो आपको लाइव दिखाता, लेकिन लाइव इसलिए दिखाना सही नहीं। अभी एक भाई साहब इतने गुस्से में कि वो तो माँ की गाली पे उतर आए कि सरकार की माँ की ऐसी कम तैसी, वो मैं आपको नहीं दिखा सकता। लोग यानी कि इतने इतने गुस्से में हैं। जी नमस्कार, नमस्कार, आपसे बात कर सकता हूँ? क्या शुभ नाम? आपको तो नेताजी लग रहे हैं। हाँ, विनोद कुमार। कौन सी पार्टी से आप? पार्टी कोई नहीं, पार्टी कोई नहीं, आम आदमी है। आम आदमी है। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी नहीं, आम आदमी है। नहीं, हम क्या कहेंगे इन व्यवस्थाओं के लिए आप? ये व्यवस्था गलत है। अच्छा। जैसे सड़क के बीच में गाड़ी खड़ी करके और ट्रैफिक को रोक दिया गया है, ये कोई तरीका है? प्रशासन की लापरवाही है। आपने 100 सुनार ये लोहार की कह दी है। बहुत बड़ी बात कही है कि इस ट्रक को यहाँ पे खड़ा करके पूरे ट्रैफिक को रोक दिया गया है। कारण क्या है? कोई कहता है आज ये काम चल रहा है पुल पे, कोई कह रहा है आज आवागमन ज्यादा है, आज पूर्णिमा भी है, आज गुरु पूर्णिमा, तो उसके लिए स्नान के लोग यहाँ आ रहे हैं। लेकिन बातें और भी आइए, चलो कुछ मरीज है हमारे पास, उसका क्या हाल होगा? जो गाड़ी में मरीज है, अच्छा, मरीज बीमार है, अच्छा, जो हॉस्पिटल जाना है, उसका क्या करे? आप लोग कहाँ से आ रहे हैं बच्चे? पतंजलि में जाएंगे। अच्छा, कहाँ से रहते आप? हरिद्वार से, हरिद्वार, पानीपत से। पानीपत से हरिद्वार जाना है। कितने घंटे फंसे जनाब आप? वैसे तो हम 4 घंटे में आ जाए। अभी कितनी देर से फंसे पड़े आप यहाँ पर? यहाँ तक फंसी है, मंगलौर से यहाँ तक फंसे ही फंसे हैं। करीब 2 घंटे हो गए होंगे। चलिए देखिए, मरीज भी यहाँ फंसे पड़े। भाई साहब, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? भगवानपुर से जी। कितनी देर से फंसे पड़े आप यहाँ पर? 2-2.5 घंटे हो गए जी। देखिए सर, आप हम 2 घंटे से लाइन में 2 घंटे से लाइन में लगे पड़े हैं भाई साहब। कुरुक्षेत्र रोडवेज की बस है। रोड पे चलिए, हम पानी की बोतल वाला भी 40 की बोतल देने लग गया। तो भाई ऐसा ना करो भाई, अरे ऐसा ना लुटो रे। पानी की बोतल वाला ये कह रहा तो घर से लाया करेंगे फिर? नहीं पैसेंजर कितना लेकर आएंगे? कितना लेगा? बहुत बढ़िया। तो चलिए, ये थी खबर आप सभी के लिए रुड़की से। दूसरी ओर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है, और यहाँ से ये जो रूट है ये बिल्कुल खुला हुआ है, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्यों यहाँ पर जो है इस सड़क पर ये जाम लगाया गया है? क्यों आखिर यहाँ पर पुख्ता इंतजाम नहीं है? क्यों तरह तरह की बातें हो रही हैं? कैसे आएंगे लोग देव उत्तराखंड? सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि यहाँ पर जो जाम लगा पड़ा है वो किस वजह से है। और ये देखिए, पूरा ये रास्ता रोका गया है और साफ तरीके से स्पष्टीकरण कोई भी किसी के पास में नहीं है। पुलिस जो यहाँ पर खड़ी है, उनका कहना है कि हम बाइट देने के अधिकारी नहीं है। आप भली बात जानते हैं